मिष्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ हाँ मैडम सर, लेकिन हम तो मिस्टर चीता चतुर्वेदी बताइए, क्या आप मिष्टी से शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? ना बोल दे भाई, ना बोल दे। भाभी जी का क्या होगा? ना बोल दे। एक मिनट यार। अमर प्रेमी, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। हाँ हाँ मिस्टर जी, हाँ। अब क्या कर रहे हैं? गलती हो गया तो सुधारना तो पड़ेगा ना। तैयार है मिस्त्री जी से ब्याह करने के लिए। हाय, मिल गए साजन, मिल गए। आज तो हमारे पैर, मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में झूम रही हूँ। मिष्टी मिष्टी रिलैक्स, पहले उन्हें बाहर निकलवाइए। सॉरी बुलबुल जी, सॉरी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे अमर प्रेमी से मिलवा दिया। थैंक यू। नहीं कहा तुम्हारे कान नींद का गोली लेके सो रहे हैं? कहा ना चीते को बाहर निकालिए, तो निकालिए। हम निकालते हैं। खोलो बब्बू, खोल। रुको। अमर प्रेमी, मैं ना आज ही जाकर अपनी फैमिली में बता दूंगी आपके बारे में, और कल हम लोग सगाई कर लेंगे, है ना? कैसा आइडिया है? चलो चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, लोगों को इनविटेशन भी देने, सारे दोस्तों को बुलाना है, मुझे तैयार भी होना है, पार्लर जाना है। चलो बाय। हमारी जिंदगी में कहाँ पुदीना बोती अब। चीता रिलैक्स, हम तुम्हें सब कुछ बाद में आराम से समझाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ। ओके। मिस्टर बुलबुल पांडे, जरा अपनी घड़ी में चेक करिए कि 2 मिनट पूरे हो गए या अब भी कोई सेकंड बाकी है। आज हम भी घड़ी पहनना भूल गए। हमारे पास है ना सर, 5 सेकंड बाकी है। चुप भाई। वाह। बुलबुल जी, क्या कि शादी में तो आप जरूर आइएगा और ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत कीजिएगा। क्या है कि हम लड़के वाले ठहरे हैं, थोड़ा भी नाराज हो गए ना तो बवाल कर देंगे। चले? क्या कमाल की बेइज्जती हुई है आपकी, एकदम स्वाद आ गया। सर ऐसा आप कहते हो हमारे बारे अरे हम कुछ नहीं कहता, चुप क्या करो। मैडम सर, कल हमारा सगाई किसी और के साथ हो जाएगा, लेकिन आप तो जानती है ना कि हम अपना दिल में किसी और का सपना सजाए बैठे हुए हैं। अरे हम तो गलती से भी संतू जी के अलावा, इससे तो बढ़िया था कि हम वहीं लॉकअप में बंद थे, वहीं लॉकअप में घुट के जान दे देंगे। हम वहीं जा रहे हैं मैडम सर। अरे रुक, कैसे पुलिस में भर्ती होगे तुम? रिलैक्स चीता चतुर्वेदी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही नमन को पता चलेगा कि तुम्हारी और मिष्टी की सगाई हो रही है, वो गुस्से में आकर मिष्टी को सब कुछ सच सच बता देगा, ठीक है? पक्का ना मैडम सर, ऐसा ही होगा ना? हमारा टोपा आदमी हो तुम। हाँ? एक बार नमन की जगह खुद को रख के देखो। नहीं, तुम संतू से प्यार करते हो ना? अगर संतू किसी और की हो जाती तो तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते या कुछ जुगाड़ करते? नो मैडम सर, नेवर। हमने उसका हाथ। सॉरी बिल्ले। क्या कर रहा है? पप्पी करेगा अभी। नमन आ रहा है। नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए। हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझकर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। ओके? नमन आ रहा है, नमन करेंगे। ए बिल्ले, नमस्ते। हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे?
अब क्या 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 बताएं हम अब। जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अगर तो हाँ हाँ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या करना क्या चाह रहे हो? सारी सगाई के चक्कर में हम शहीद हो जाएंगे। बिलोटे बचाओ हमको। अरे मैं क्या बचाऊं, तुम डरो मत, मैं डरा हुआ हूँ। क्या क्या फैंटम बने फिर रहे हो तुम? क्या चीता की चिता सजा दोगे आज यहाँ पे? हाँ अरे आप लोग तो फालतू में घबरा रहे हैं। हम ये तलवार चीता जी को देने आए थे। क्या मतलब ये कि हमारी जो मिस्ट्री हैं वो राजपूत खानदान से हैं। उनके परिवार की परंपरा है कि जब भी दूल्हा सगाई में आता है तो ये तलवार लेकर आता है। तो जब भी आप आइएगा तो इसे लेकर आइएगा। वो लोग बिजी थे तो मुझे आना पड़ा। ना टोपा होगा तुम? हाँ वैलेंटाइन का सपना देख रहे हो और रक्षाबंधन जैसा बिहेव कर रहे हो। कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो चीता को अभी तक चीर चुका होता। हमको अच्छे से पता था कि एक दिन यही होगा। मिष्टी हमको छोड़कर चली जाएगी। चीता जी बहुत अच्छे लड़के हैं और हम मिष्टी के लिए बहुत खुश हैं। ये लीजिए मैडम। एक मिनट तुम मिष्टी को सच क्यों नहीं बता रहे हो? इसका कारण हमारे माथे पर साफ साफ चमक रहा है मैडम, हमारा गंजापन। प्यार खो चुके हैं हम। अब ये सच बताकर हम अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। नमन, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो उस पूरी दुनिया में जिसके सर पे बाल नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं, उन सब ने क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है? तुम खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और से प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक्सेप्ट योरसेल्फ। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे नसीब में जीवन साथी का प्यार नहीं है, गंजापन लिखा हुआ है। हमारी मिस्ट्री आपकी होने वाली है, उनका ख्याल रखिएगा। जी ये लीजिए। और हाँ, कभी भी उनको धोखा देने के बारे में सोचिएगा नहीं। ना ये तलवार है ना, मैडम सर इन मनवा तो तलवार देकर चला गया। अब काम को सचमुच में वो मिस्टी के साथ सगाई करना पड़ेगा। मैडम सर ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। उल्टा पड़ गया, मुंह के बल गिर गया है हमारा प्लान। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हमको एक आइडिया आ रहा है। कहा मैडम, कहा बोलिए। आपको आइडिया आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और वो भी मेरी तरफ देख कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, अब वैसी टकला टकले को काटेगा। आज बिल्लू द स्पाई अपनी प्यार की दुख भरी कहानी सुनाएगा। माँ बिल्ले यार, तुम क्या दुख भरी कहानी सुना रहे हो? तुम पियो। अरे वो वैसे ही दुखी है, तुम और दुखी कर दोगे उनको। सुनाने दीजिए मैडम जी, शायद इनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। व्हाट हल्की बात की है। नमन करे फिर भी नमन सुन लेना। तुम्हारी तरह मेरी भी जवानी में मेरे बाल मुझे अलविदा कह चुके थे मेरे दोस्त। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बदल गई। कब? जब हमारे मोहल्ले में जूली आई। क्या खूबसूरती थी उसकी। एक दिन मैं उसके पीछे गया और 2 घूंट लगाया और उसको रास्ते में रोका। उसके तरफ देखा, गुलाब का फूल फेंका, उसके नजरों में मुझे हाँ दिखा, वो मुझे हाँ बोली and I'm fly।
उसने हाँ कह दिया? हाँ, फिर वो मेरे दोस्त बन गए। फिर हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि हम दोस्ती में खो गए। प्यार हो गया। फिर काफी वक्त हम ऐसे बैठकर पीते थे। क्या पीते थे? पॉइंट पे आओ। पॉइंट यही है कि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। न मन करे फिर भी 2 पेग लगा और मिस्टी को प्रपोज कर। लोग तुम दोनों जोड़ी को बुलाएंगे नाश्ते। I love you, बिल्लू जी। हम करेंगे। हम मिस्टी को प्रपोज करेंगे, वो भी आज। ये मुझे चुभी। वाह बिल्ली का काम कियो तुम। बहुत बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया। ए, मेरा एक ए बात हो गया अभी। ठीक है मैडम, बैठ के पीछे ना। बैठ के बात करते हैं। हाँ। एक मिनट बिल्लू जी। हाँ। वो आपने बताया नहीं, वो जूली का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? जूली को 4 बच्चे हो गए। अरे वाह, सच में? हाँ सच में हो गए, झूठ में थोड़ी होंगे। बस वो मेरे से नहीं किसी और से हुए। लेकिन अभी आपने तो कहा था हमको कि जूली आपसे बहुत प्यार करती थी। झूठ, मैं खुद को बहला रहा था। मैंने जब जूली को प्रपोज किया तो जूली ने कहा, अबे काले गंजे, अरे तेरी जरूरत कैसी हुई मुझ जैसे एटीट्यूड वाली लड़की को प्रपोज करने की? मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ बोला हमसे? नहीं ऐसा नहीं है। झूठ बोला मैडम, झूठ बोला। अच्छा हुआ हमने मिस्टी को प्रपोज नहीं किया, नहीं तो आपकी तरह हमको भी थप्पड़ पड़ जाता। पूरा नशा उतार दिया हमारा। चला जा, हम पी लेते हैं। संतु हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ थी तुम? वो मैं रिंग लिए निकली गई थी। बिल्लू जी का कॉल आया था कि रिंग हाँ, ले लूं मैं। जो भी है रिंग। हाँ रिंग चीते को दो, जल्दी जाके जाओ। मैडम अंदर जाना मैडम। करिश्मा सिंह जी, सारी तैयारी हो गई? जी मैडम से तैयारियां तो सारी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्लान काम आएगा? पता नहीं, उम्मीद तो ऐसी है, बट आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड, लेकिन चीता है कहाँ? अरे चीते यहाँ क्यों बैठा? तेरी सगाई है, चल तेरी रेडी होना तो नहीं है। संतु जी, इतना ज्यादा मतलब होलसेल में आप ब्यूटी कहाँ से लेकर आती है? हो गया चीते, तेरी रिंग। हाँ रिंग दीजिए ना संतु जी। कब बात करिए, आइए। हाँ चीते मिष्टी के लिए। मैडम सर तो बोली थी ना संतु जी कि रिंग सेरेमनी से पहले जो नमन अपना गलती कन्फेस कर लेगा, रिंग सेरेमनी तक का नौबत आएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा संतु जी। तू टेंशन मत ले चीते, जैसा मैडम से ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा।
सत्तू जी, अगर वैसा नहीं हुआ तो इस चीते को मिष्टी को रिंग पहनानी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो नमन की तलवार तो याद है। बिलोटे ना बिलोटे भी। चीते तू रेडी हो जा, मिष्टी आती होगी। लेकिन आप गजब रेडी हुई हैं संतू जी, गजब लग रही है संतू जी। चीते, मेरी इतनी अच्छी दोस्त की सगाई है, मैं रेडी ना हूँ अच्छे से? चल तू फटाफट रेडी हो, ठीक है? अरे लड़की वाले आ गए। आई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है, ये सब इतना जल्दबाजी में तय हुआ ना, तो इसलिए चीते के परिवार की तरफ से कोई आ नहीं पाया। वैसे हम सब भी चीते के परिवार की तरह ही हैं। आइए ना आइए। चलो चल, आजा बेटा, आजा। चलो अब रिंग पहनाओ। जी चाचा जी दीजिए। मिस्टर जी क्या है कि इससे पहले आप हमको अंगूठी पहनाएं और हम आपके से पति बन जाएं, आप हमारी धर्म पत्नी बन जाएं। एक बात है, सच्चा बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हमने आपसे झूठ बोले हैं। सजन रे, झूठ मत बोलो। वैसे क्या झूठ बोला था आपने मुझसे? हम ही झूठ अब बताएं का दिखाई देते हैं। यही हमारा सच्चाई है कि हम टकला हैं, हमारे सर पे एक भी बाल नहीं है। इससे पहले जो बाल देखी थी ना आपको, हम विग पहनते थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ सगाई करना चाहेंगी? मैंने अमर प्रेमी से प्यार किया है। उसके बाल, उसके कद, उसके रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी अमर प्रेमी से शादी करना चाहती थी और आज भी। चलो अब तो रिंग पहनाओ। रुक जाओ मिस्टी। हैं? क्या हुआ नमन? का भैया क्या हो गया? मिस्टी जी, आपको अमर प्रेमी के गंजेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? बाल नहीं होना ये भी कोई वजह है जिससे मुझे फर्क पड़े? बालों का क्या है? बाल तो आज है, कल नहीं है। लेकिन प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है। मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है नमन? जब मिष्टी को इसके गंजेपन से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ चलो अब तो अंगूठी पहनाओ। एक मिनट। गीता रुक जाओ। अगर ये रिंग तुमने मिस्टी को पहनाई ना तो इस तलवार से तुम्हें चीर के रख देंगे हम। चलो देर से सही, इसका दिमाग का पत्ती लाल से हरा तो हुआ, कॉन्फिडेंस तो आया फाइनली। क्या हुआ नमन?
क्यों रोका हमें अमर प्रेमी को रिंग पहनाने से? क्योंकि चीता असली अमर प्रेमी नहीं है, हम हैं। दूल्हा मिस्टी, हम तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे, वो करते हैं, लेकिन अपने गंजेपन की वजह से हम तुमसे कभी कह नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ही जज करते रहे। मैडम सर, आप सही कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मिस्टी, हमने आज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी जीवन साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रह सकती? बोलो मिस्टी। यस। यस। मैडम सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैडम सर, मिस्टी जी क्या कह रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं। नमन, ये सब हमारा प्लान ही था। हमने कल रात को ही मिष्टी को सारा प्लान समझा दिया था, उसे सच बता दिया था कि तुम ही हो असली अमर प्रेमी। और जानते हो, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि कल ही तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन हम चाहते थे कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इसके काबिल समझकर अपना सच खुद बताओ। और देखो, वही हुआ। प्यार में छोटी मोटी खामियां नहीं देखी जाती मिस्टर अमर प्रेमी। और एक बात, चीता गंजा नहीं है। हाँ, ये जमीन बंजर नहीं है, हरी भरी है, हरा भरा कबाब। दिखा दिखा दिखा। नमन, मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही थी। बाल, कद, काठी, रंग, रूप, ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है, एक न एक दिन ढल जाएंगे। बचेगा सिर्फ दिल। इसलिए किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसके दिल को समझिए, क्योंकि अंत तक तो वही टिका रहेगा ना। प्लीज डोंट माइंड मैडम जी, आज अगर आप सभी नहीं होते ना, तो हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमसे भी कोई प्यार कर सकता है। चलो चलो, आप तो अंगूठी पहनाओ। अमर प्रेमी जी, लीजिए, पहना दीजिए। और आप सभी के लिए